यार समझ में नहीं आता ये पर्सन अलग से कैसे सोच लेता है, मतलब इतना क्रिएटिव कैसे है, या वो लड़की इतने कम टाइम में भी पढ़ती है, मतलब बहुत कम समय पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आती है, या वो पर्सन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बड़ा जल्दी जल्दी से ग्रो कर रहा है। इस तरह के सवाल आई थिंक हम सबके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आते ही हैं। हम अपने आप को बहुत बार दूसरों से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है, या कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हमारा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, या हमारे माइंड को वो सब चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, हम इतना समय क्यों लगाते हैं, या हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। इस तरह के सवाल भी तंग करते हैं बहुत बार, और हमें बहुत बार सोच सोच के समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे वो प्रैक्टिकल टिप्स बात करूँगी। 9 ऐसे टिप्स की बात करूँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक साथ सारी मुझे मतलब समझ एक ही साथ आ गई और मैं ऐसा हो गई, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई वाज डूइंग सर्टेन थिंग्स जो मुझे हेल्प कर रही थी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज मैं आपसे 9 ऐसे कमाल के टिप्स की बात करूंगी जो आपको आपका माइंड, कहते हैं ना, दिमाग खोल देंगे। यानी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, रास्ता क्लियर हो गया। जो वो धुंधलापन था या बहुत सारे वाइज थे, क्वेश्चन थे, वो सारे आपके सामने क्लैरिटी में आ जाएंगे। आज मैं वीडियो अपने गार्डन में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत दिन हुए यहाँ पे नहीं कुछ रिकॉर्ड किया। तो दूसरा आपको मेरे पेट्स हैं जो वो दिख सकते हैं, मेरे आसपास की एम्बियंस दिख सकती है, तो मैं अपने घर के गार्डन में बैठी हूँ आज। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने जो सीखी या जिसने मुझे हेल्प की वो थी टॉकलेस। मैं ना बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि चुप रहना थोड़े टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा चुप हो जाओ, मतलब मुँह पे ताला लगा दो, लेकिन जब भी हम चुप करके सुनते हैं, जितना टाइम 24 घंटों में हम बोलते हैं उससे कम टाइम अगर हम दें ऐसा कि हम सुने, तो वो जो सुनना है ना, जब हम साइलेंट होते हैं तो हम अपने डीप विदिन जाते हैं, और जब हम अपने डीप विदिन जाते हैं तो जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे अंदर की बातें होती हैं, हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हम बोल ही रहे होते हैं, हम सुन नहीं रहे होते हैं। तो पहला सजेशन जिसने मेरे साथ भी काम किया वो था टॉकलेस। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने बारे में अपने जो थॉट्स हैं ना उनको स्ट्रेंथन करो, मतलब पॉजिटिव थॉट्स को स्ट्रेंथन करो। बहुत बार अक्सर हम अपनी खामियां, अपनी कमियां कि जो कि हम बाहर की दुनिया से सुनते हैं, हम अपने आप को बिलीव करने लगते हैं कि हम में यही है। जैसे मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ तो वो क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन ना इसमें ये कमी है, ये कमी है। या किसी से पूछूंगे वो कहेंगे यार बस यही कमी है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो हम बाकी तो सब कुछ ठीक है तो गोलमोल करके होलिस्टिकली एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो कमी है ना उसको उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हम अपने मन में भी वही बातें करते हैं और हम आपस में भी बाहर भी वही बातें करते हैं। तो अपने थॉट्स को कई बार, ऐसा नहीं ज़रूरी है आपके लिए कि हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा बात हो जाए रिपीट करके, या मन में सोचे कि क्या मैं अपने बारे में अच्छा भी कुछ सोचता हूँ, मतलब मुझे अपने अंदर कुछ कमियाँ ही दिखाई देती हैं या खूबियाँ भी दिखाई देती हैं। तो स्टार्ट वर्क करेंगे हम खूबियों के ऊपर ध्यान देने से, तो वो स्ट्रेंथन हमारे थॉट्स होंगे खूबियों को लेकर, और उससे लाइफ में बहुत से चेंजेस दिखते हुए नज़र आएंगे आपको। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग की अगर हम बात करें तो जिसने मेरे को सी चेंज किया, आई स्टॉप्ड वॉचिंग टेलीविज़न सीरियल्स। पहले मैं बिंज वॉच करती थी, बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, अब तो शायद 10 साल से मैंने टेलीविज़न देखा ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सा समय बर्बाद होता है। चलो छोड़ो समय, हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं सीरियल्स के। जैसे मैं अपनी मदर को देखती हूँ, उनके 8 बजे से जो सीरियल शुरू होते हैं, रात के 10-11 बजे तक सीरियल चलते हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये क्या मज़ा आता है, वही घिसी पिटी कहानियाँ दोहराई जाती हैं। और होता क्या है, हमारी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म करते हैं सीरियल्स, बिकॉज़ हम एक डायरेक्शन में, उस सेट डायरेक्शन में जो हम देख रहे हैं, हम वैसा देखने लगते हैं, हम वैसा सोचने लगते हैं, हम वैसे बनने लग जाते हैं, और हमारी लाइफ में वैसी चीज़ें घटने लग जाती हैं, और वो हमें फिर परेशान करती हैं। तो इसका सबसे आसान सरल तरीका क्या है? स्टॉप। आई नो जो सीरियल्स बनाने वाले हैं वो मुझे इस टाइम पे बहुत गाली निकालेंगे, बोलेंगे मैम मतलब हमारी तो रोज़ी रोटी छिन जाएगी।
अगर कुछ देखना ही है ना तो डिस्कवरी चैनल पे या कुछ ऐसी चीज़ें सीखें या ऐसी चीज़ें देखें जिससे हमारा ज्ञान भी वर्धन हो, ज्ञानवर्धन प्लस मतलब एक एक अलग व्यू पॉइंट से हम चीज़ों को देख पाएँ, या हम साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें जिसमें हमारी सोच बढ़े या पॉजिटिव हो या सकारात्मक हो, उन चीज़ों को देखने से आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ने लगेगा। अब मैं आती हूँ चौथी चीज़ पे। हर रोज़ एक नई चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में करें, हर रोज़ एक नई चीज़, कुछ ऐसी नई जो हमारा दिमाग जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत करे, यानी सोचे, यानी थोड़ा सा एफ़र्ट करे। और दिमाग क्या कहता है, उसको कंफर्ट जोन में रहने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी हम एफ़र्ट्स की बात करते हैं ना तो वो हमें आलसी बनाता है, यानी कुछ नया करने में हमें, तभी तो कहते हैं ना नया इन्वायरमेंट, नई जॉब, नया प्लेस, नया कुछ भी हम सोचते हैं, कहते हैं नहीं नहीं यार बड़े ठीक है, कंफर्ट है, यहीं पे ठीक है। तो अपने दिमाग को एक ट्रिक करने की ज़रूरत है आपको, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। कोई भी एक चीज़ रोज़ हम करेंगे, उसमें क्या हो सकता है, हम कभी पज़ल कर सकते हैं, हम सुडोको का कोई आप एक सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एक किताब, ऐसी चीज़ जो आपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक कभी पढ़ी नहीं थी, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। जैसे फ़िनांस मेरा गेम ही नहीं था, बिकॉज़ मुझे लगता था मेरे को फ़िनांशियल बुक्स मतलब मेरे सर के ऊपर से चली जाती थी। नंबर्स मैं आज भी उँगली पे काउंट करती हूँ। बट ओवर लास्ट 5 to 6 months आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस हैपनिंग इन माई लाइफ, बिकॉज मैंने बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया। और वो जब पढ़ने लगी तो मुझे, कहते हैं ना जैसे चक्षु खुल गए, मतलब दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई, तो बहुत सारी चीज़ों का समझ आना शुरू हुआ। तो इट्स बेटर कि हम कुछ नया करें। या आप अच्छा लिखते हैं तो आप एक ब्लॉग लिख डालिए, पोस्ट लिख डालिए, आप कोई एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, पॉडकास्ट करना, आप सामने नहीं आना चाहते तो पॉडकास्ट बना दीजिए। मतलब आपके पास तो हज़ारों तरीके हैं जिससे आप अपने दिमाग को रोज़ एक नई एक्टिविटी करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है अपने थिंकिंग स्टाइल को यदा कदा जज करो। जैसे मेरी सोच क्या है, कैसी सोच है, क्या मैं अक्सर पेसिमिज़म में चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, क्या मैं अक्सर एडवेंचरस मूड में रहता हूँ, क्या मैं अक्सर नेगेटिव थॉट्स में जाता हूँ। तो जो भी आपकी सोच है उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से चेंज होगी, आप उसका एंगल चेंज करो। जैसे मैं कहती हूँ एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ गार्डन में खड़ी हूँ तो मेरा एक आई लेवल है जिसके हिसाब से मुझे ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में जाके खड़े होकर देखूँगी तो वो नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो शायद मुझे वहाँ से खड़े होकर वो सब भी दिख जाए जो यहाँ बैठ के शायद नहीं नज़र में आ रहा, और मैं टॉप फ्लोर पे छत पे जाके देखूँगी तो और भी कुछ दिखेगा। तो क्या हुआ, मैंने एंगल चेंज किया, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में अपने सोच का एंगल यदा कदा चेंज करो कि इस पिक्चर के अंदर मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ, आज मैं इस पिक्चर को दूसरे नज़र से देखना लगती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी की पिक्चर को भी ऐसे ही आप चेंज करके देखना शुरू करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जब कोई भी आपके लिए एक अच्छा सा भी काम करता है ना, आपको ऐसा लगता है किसी ने मेरे लिए बढ़ के ये किया, यकीन मानो ये साइन है भगवान का, उस ऊपर वाले का, कि अब आपकी बारी है उस चेन को आगे बढ़ाने के लिए। यानी किसी ने आपके लिए एक काम किया तो अब आप कब एक और काम किसी और के लिए कर रहे हैं, यानी आप उस चेन को आगे बढ़ा रहे हैं, गुडनेस की चेन को, हेल्प करने की चेन को। किसी भी तरह से आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू यू। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैवल करो बहुत, जब हो सके। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो जो एक हमारा सोच का दायरा होता है, जिस तरह के हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी उठे सवेरे गए, ऑफिस गए, वापस आ गए, घर में रहे तो उठे, खाना बनाया, बच्चों का टिफ़िन पैक किया, ऑफिस भेजा, वापस आए, लंच बनाया, मतलब वही सब एक रूटीन और मंडेन सी लाइफ में हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है, ओह लाइफ ऐसी भी है, इस तरह की लोगों को डिफ़िकल्टीज़ थी तो उन्होंने कैसे निजात पाई, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी वो वहाँ से कैसे निकले। ये सब चीज़ों को जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत कहते हैं दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, वाकई में खुलती हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमारे सामने आते हैं, और लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। अब मैं आती हूँ 8वें पॉइंट पे, और वो 8वां पॉइंट है, जब आप अपना, कहते हैं ना, साफ़ सुथरी जगह हर किसी को पसंद होती है। हम जब होटल में जाते हैं तो हम जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो हमें एक बार एकदम वाओ सी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि इम्पेकेबल होती है ना हर चीज़, मतलब बेड बहुत अच्छे से लगा हुआ होता है, चीज़ें बहुत ढंग से रखी हुई होती हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत नीटली क्लीनली चीज़ें रखी हुई होती हैं, क्लटर नहीं होता, बहुत सारा सामान नहीं होता, बहुत नीटली रखा होता है। तो जब भी हम अपने पर्सनल स्पेस से अपने आसपास की चीज़ों में नीटनेस लाएंगे, क्लटर फ्री रहने की कोशिश करेंगे, साफ़ सुथरी जगह को देखेंगे, तो हमें अपने आप दिखने लगेगा कि
हमारा दिमाग बहुत शांत होने लगा है, क्योंकि एनर्जी है, जो ची है उसको मोमेंट की बहुत जगह मिल जाती है और फ्रेश आइडियाज़ आने लगते हैं। ऑलरेडी अगर वो कहते हैं ना, दिमाग का संदूक भरा हुआ है कबाड़ से, कूड़े से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके उसके अंदर कोई जगह भी है और एंटर करने की कि नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि कीप योर स्पेस क्लीन, एनर्जी क्लीन एंड क्लटर फ्री प्लेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर रोज़ हम एक एक्शन लेंगे टूवर्ड्स द गोल दैट वी एस्पायर टू डू। कुछ गोल्स होते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, यानी इस हफ्ते तक मुझे ये करना है या इस मंथ तक हमें ये करना है। कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो हम कहते हैं 1 साल तक मुझे ये अचीव करना है। तो उसके लिए जैसे हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं तो हमें देख के बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है, घबराहट सी होती है, यार कैसे होगा। लेकिन यकीन मानो, जब हम वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, अच्छा आज मैं ये 2 चीज़ करूँगा, कल मैं ये 2 चीज़ करूँगा, परसों को मैं ये, उससे क्या होने लगता है, उससे हमारी लाइफ आगे बढ़ने लग जाती है और फिर हमें पता ही नहीं चलता कब रास्ता आधे से ज़्यादा पार हो जाता है। और जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना, तो एक बहुत बहुत प्यारी सी और प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ, यह था तो बड़ा सा कमाल, मैजिक कैसे हो गया। तो आप यकीन मानो, जो ज़िंदगी में टॉपर्स होते हैं, जो ज़िंदगी में विनर्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के एरिया में हो, चाहे एकेडमिक एरिया में हो, कहीं पे भी हो, आप उन्हें देखोगे वो ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि माइंड को छोटे छोटे चेंजेस लेने में परेशानी नहीं होती। एक साथ बहुत सारा चेंज लेने में माइंड भी परेशान होकर धक्का मारता है, मुझे ये नहीं करना। तो है ना ये कमाल के अमेजिंग 9 पॉइंट्स, और आई एम वेरी श्योर अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, इन 9 में से आप 5 भी करेंगे ना, आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई नो आज कस्प की वीडियो आनी थी, वो मैं फ्राइडे को लाऊंगी, क्योंकि नवरात्रा का जो वर्कशॉप शुरू हो रहा है हमारी कल से, उसके लिए कुछ तैयारियां चल रही थी। बहुत सारा ओवरवेलमिंग, बहुत ब्यूटीफुल रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों ने किया, उन सब का, आप सबका थैंक यू, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया इस वर्कशॉप में पार्ट लेने के लिए। मैं और मेरी टीम आप सबको थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड हैव हैप्पी नवरात्रास। गॉड ब्लेस।